हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं सरोजनी नायडू के बारे में। एक बात तो ये है कि ये इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में भी हम इनको पढ़ेंगे और इनकी एक पोयम भी है जो हमारे सिलेबस में है, द ब्रोकन विंग्स। ठीक है, तो इसलिए भी ये पढ़ना हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका जो बर्थ हुआ था सरोजनी नायडू का, वो 13 फेब 1879 को हुआ था, हैदराबाद, ब्रिटिश इंडिया में। ठीक है, और इनकी जो डेथ हुई थी वो 2 मार्च 1949 को हुई थी, जब वो एज कितने की थी, 70 की थी। ठीक है, और जो डेथ हुई थी वो लखनऊ में हुई थी, यूनाइटेड प्रोविंस इंडिया, लखनऊ में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनके अगर फादर का नेम हम जाने, फादर का नाम क्या है, तो अघोरनाथ चट्टोपाध्याय इनके पिताजी का नाम था। और स्पाउस अगर इनके पति का नाम जाने तो डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू था। ठीक है, हु वॉज विडोवर, जो क्या थे, एक विडोवर थे, मतलब उनकी पहली पत्नी एक्सपायर हो गई थी, और जो सरोजनी नायडू से 10 साल के बड़े थे। और ये जो इंटरकास्ट मैरिज थी इनकी, पता नहीं क्यों ऐसी शादी हुई थी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, चिल्ड्रन इनके पास थे, और जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चिल्ड्रन हमको ध्यान रखना है वो है पद्मजा, इनकी बेटी। ठीक है, जिन्होंने इनके वर्क को आगे भी बढ़ाया है। ठीक है, इनका ऑक्यूपेशन क्या था, तो पॉलिटिशियन थी। ठीक है, और पोएट राइटर भी थी, पोएट भी थी, और क्या थी, पॉलिटिशियन थी। ठीक है, एक्टिविस्ट लिखा है, मतलब एक्टर ऐसा कुछ है, या जो भी है पता नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविजंस ऑन यूपी। ठीक है, तो यूनाइटेड प्रोविजंस की पहली जो गवर्नर थी, राज्यपाल थी, वो भी कौन थी, सरोजनी नायडू थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूरे भारत में पहली जो महिला राज्यपाल बनी हैं वो सरोजनी नायडू ही थी। एजुकेटेड इन चेन्नई, एजुकेशन जो इनका हुआ था वो चेन्नई में हुआ था, लंदन कैम्ब्रिज में भी इनका एजुकेशन हुआ है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये जो है प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। ठीक है, अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात इनके बारे में और क्या जानने लायक है, ऑल्सो नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की नाइटिंगेल किसे कहा जाता है। ठीक है, तो सरोजनी नायडू। ठीक है, कुछ नोटेबल वर्क हैं जो आपको याद करने हैं, जो इनके बारे में पूछा जा सकता है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है, ये जो पब्लिश्ड हुआ था 1905 में पब्लिश्ड हुआ था। जो गोल्डन थ्रेशोल्ड है ये इनके घर का नाम था, उसी के नाम पर इसको जो है पब्लिश कराया गया। ठीक है, द वर्ड ऑफ टाइम सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग, ये इनका एक वर्क है जो 1912 में आया था। ठीक है, द वर्ड ऑफ द टाइम सॉन्ग ऑफ लाइफ, डेथ, द स्प्रिंग। द ब्रोकन विंग्स इंक्लूडिंग द गिफ्ट ऑफ इंडिया, 1917 में द ब्रोकन विंग को पब्लिश कराया गया था द गिफ्ट ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, 1917 में। ठीक है, मोहम्मद जिन्ना के बारे में इन्होंने लिखा था, तो मोहम्मद जिन्ना एन एम्बेसडर ऑफ यूनिटी, 1916 में इन्होंने लिखा था इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, द फीदर ऑफ डॉन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। द फीदर ऑफ डॉन जो है 1961 में लिखा गया था। ठीक है, द फीदर ऑफ डॉन, इसको ध्यान रखिएगा, इनकी जब डेथ हो गई थी ना, उसके बाद इसको इनकी बेटी पद्मजा ने जो है पूरा किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पोस्टहुमसली पब्लिश्ड एडेड बाय हर डॉटर पद्मजा नायडू, 1971। ठीक है, व्हेन शी वाज 13 शी कंपोज्ड, जब सरोजनी नायडू 13 ईयर की थी, ओनली 13 ईयर की, तब उन्होंने क्या किया, लेक ऑफ लेडी कंपोज किया, एक पोएम लिखी लेडी ऑफ लेक, और उसमें 1300 लाइन, ठीक है, 1300 लाइन की एक पोएम इन्होंने एक ना वर्क लिखा इन्होंने। ठीक है, लेडी ऑफ लेक, जो बहुत फेमस हुआ बाद में। ठीक है, और ये भी आप जान लीजिए, जब ये 12 मतलब 12 साल की थी तब ये 10वीं पास हो चुकी थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
द सॉन्ग ऑफ ड्रीम वॉज हर फर्स्ट पब्लिकेशन। द सॉन्ग ऑफ ड्रीम जो है इनका फर्स्ट पब्लिकेशन था, द सॉन्ग ऑफ ड्रीम। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही। और भी इस तरह की जो PDF वगैरह हैं ये आपको रीवा इंस्टीट्यूट के ऐप में मिल जाएंगी। रीवा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, और इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर लीजिए। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। नेम और प्लेस लिखना है आपको, ठीक है, और किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं वो लिखना है, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। एक बात, दूसरी बात, रीवा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ मिलेंगी। कुछ चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं, जैसे कि टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का पूरा वीडियो अवेलेबल है फ्री में, ठीक है, 1000+ क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है। तो ये चीज़ें अवेलेबल है फ्री में, ठीक है, तो आप लोग वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।